हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि कैटोलमाइन क्या होता है। तो हमने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था बायोसिंथेसिस ऑफ कैटोलमाइन और कैटोलमाइन क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटोलमाइन या कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटोलमाइन। ठीक है, कि कैटोलमाइन जो है वो हमारा कैसे मेटाबोलाइट करता है, मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए कैटोलमाइन को दो एंजाइम्स जो है वो उनकी ज़रूरत होती है। एक होता है आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जिसको हम माओ कहते हैं, और एक होता है आपका कैटोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, इन दोनों एंजाइम के कारण ही जो हमारा कैटोलमाइन है वो ऑक्सीडेज ये जो मेटाबोलाइट करते हैं, या तो ऑक्सीडाइज करेगा या तो रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम पहले ये पढ़ते हैं कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या होता है। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो होता है वो हमारे टिश्यू के सेल टिश्यू जो होता है टिश्यू में कंटेन होता है माओ एंजाइम, जो कि आपका प्रेजेंट होता है सारे आपका ये ज़्यादातर एडिनर्जिक न्यूरॉन हो गया, सीएनएस हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गया और प्लासेंटा हो गया। इन जगहों पे जो आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है वो प्रेजेंट होता है। मान लीजिए अगर मैं आपका ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये रफली फिगर है। ठीक है, तो आपका जो ये माओ है वो आपका एक तो सीएनएस हो गया जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, यहाँ पे एक होगा प्रेजेंट। उसके बाद आपका यहाँ पे लीवर, मान लीजिए लीवर यहाँ पे, तो लीवर में होगा, किडनी में होगा। ठीक, आपका ये स्टमक हो गया तो ये इंटेस्टाइन में हो गया, इंटेस्टाइन के नीचे ये इंटेस्टाइन वाला अगर पार्ट हो गया तो ठीक है, ये आपको ऊपर वाला स्टमक हो गया, और जो आपका प्लासेंटा होता है वहाँ पे। उसके बाद जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम में और एडिनर्जिक न्यूरॉन्स में जो एंजाइम है वो आपका प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर। ठीक है, मतलब कि या तो वो इंट्रासेल्यूलर है या तो फिर वो बाउंड है, मतलब एक बाउंड है, मतलब ये जुड़ा हुआ है, अटैच हो रखा है माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस से। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जो हमारा माओ एंजाइम है ह्यूमंस में ये दो टाइप्स के पाए जाते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में ये, अगर ये ह्यूमन बॉडी है तो इसमें दो टाइप्स के माओ एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है आपका माओ ए, एक आपका माओ ए होता है, और एक आपका माओ बी होता है। ठीक है, माओ ए माओ बी मतलब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। अब माओ ए और माओ बी, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये तीन पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, कि जब हमारा कैटोलमाइन शरीर में जब कैटोलमाइन ड्रग जब हम लेते हैं, वह हमने लिया, हमारी बॉडी में गया। ठीक है, तो वहाँ पे जब हमारा ड्रग एक स्पेसिफिक उस एरिया में गया, जैसे मान लीजिए अगर हमारा ड्रग लीवर में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके जो कैटोलमाइन है वो ऑक्सीडाइज होगा, वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगर किडनी में गया तो वो वहाँ से ऑक्सीडाइज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटेस्टाइन में गया तो इंटेस्टाइन से होगा, प्लासेंटा में गया तो प्लासेंटा से होगा। ठीक है, वहीं माओ बी में क्या होगा, माओ बी में आपका ये ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन में आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा माओ बी, तो ये आपका जो कैटोलमाइन है उसको मेटाबोलाइज करेगा और उसको वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लीवर से गया तो सेम है, प्लेटलेट से गया तो भी सेम है। उसके बाद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, हमारा ये एक ड्रग है, ये हमारी बॉडी है। ठीक, रुकिए एक मिनट, हमारा ये ड्रग है। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक ड्रग है, ये कैटोलमाइन है। ठीक है, ये कैटोलमाइन है, ये ठीक है कैटोलमाइन है, और ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। ठीक, उसके बाद अब ये जो है ये हमने लिया। अब इसका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या होगा, कि जो आपका, अगर मान लीजिए आपका जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ड्रग का जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कैटोलमाइन का, यहाँ पे दो OH ग्रुप है और यहाँ पे आपका NH2 लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक OH है।
ठीक है। तो और अगर ये आपका जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला NH2 जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये उसी लोकेशन पे जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा की दुकान पे, मुझे मतलब पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं सीधे जाऊँगा पिज़्ज़ा की दुकान पे, मतलब डोमिनोज़ जाऊँगा मैं। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि उस सबस्ट्रेट पे ही जो आपका ड्रग है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब जब वो नॉन इपाइन फेराइन पे जाएगा तो माउ ए वहाँ पे होगा, जो कि आपका ड्रग जो है उसको मेटाबोलाइज कर देगा। ठीक है, माउ बी में जब वो डीए में जाएगा या फिनाइलएथाइलएमाइन के अमाइन पे जाएगा, तो वो वहाँ से उसको ये मेटाबोलाइज कर देगा। नॉन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या हो गया, जो आपके मतलब जो टारगेटेड साइड है वहाँ पे ना जाके किसी और साइड पे चला गया। ठीक है, जैसे डीए हो गया, टायरामाइन हो गया। टायरामाइन जो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, अब प्रोटीन तो हर जगह पे, अब वो स्पेसिफिक उस प्रोटीन पे ना जाके दूसरे साइड के प्रोटीन पे चला गया, तो वो आपका नॉन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि माओ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, माओ कौन कौन से फंक्शंस को शो करता है। तो पहला, ये रेगुलेट करता है इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन को स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के। जो हमारे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है कैटोलामाइन और 5-HT का, उसके इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन जो होता है उसको रेगुलेट करता है, बढ़ाता है, घटाता है। उसके बाद ये इनएक्टिवेट करता है एंडोजीनस और एक्सोजीनस मिक्सचर को, जो कि हमारा टायरामाइन होता है, जो प्रिवेंट करता है जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको रोकता है, और प्रोड्यूस करता है जो मतलब जो हमारी बॉडी में जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उनको प्रोड्यूस करने से रोकता है। उसके बाद ये कैरी करता है कन्वर्जन को कैटोलामाइन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसमें, और जो एल्डिहाइड जो कन्वर्ट होता है एसिड में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है, और जो आपका पेरिफेरल टिश्यूज़ में ये आपका कैरी करता है नॉन इपाइन फेराइन और एड्रेनलिन के कन्वर्जन को, कि वो कन्वर्ट हो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी मैनोलिक एसिड में, जिसको हम डोमा कहते हैं, और कन्वर्ट करता है डोपामाइन को 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये आपका फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन क्या था कि रेगुलेट करता है इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन को स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के। उसके बाद इनएक्टिवेट करता है एंडोजीनस एक्सोजीनस मिक्सचर को, कि आपका साइड इफ़ेक्ट ना हो बॉडी में। उसके बाद जो आपका कैटोलामाइन होता है उसके कन्वर्जन को कैरी करता है, और पेरिफेरल टिश्यूज़ में ये कैरी करता है, कन्वर्जन करता है नॉन इपाइन फेराइन का और एड्रेनलिन का डोमा में, और डोपामाइन का डोपैक में। ठीक है, अब जो आपका मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन कैसे होती है। अब डोपामाइन का अगर हमने डोपामाइन बीटा मोनोऑक्सीजनेज से रिएक्शन कराया प्रेजेंस में, तो वो नॉन इपाइन फेराइन देगा। उसके बाद जब हम नॉन इपाइन फेराइन का फिनाइल इथेनॉल अमाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज से रिएक्शन कराते हैं एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वो आपका इपाइन फेराइन देगा। उसके बाद इपाइन फेराइन का जब हम माओ एंजाइम से रिएक्शन जब होता है वो माओ एंजाइम के प्रेजेंस में, तब वो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी मोनोलिक एसिड देगा। अगर हम नॉन इपाइन फेराइन का डायरेक्टली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से एंजाइम के प्रेजेंस में भी कराएंगे तो भी वो हमें यही कंपाउंड देगा। ऐसे अगर हम डोपामाइन का माउ से कराए तो हमारा वो 3,4 डाईहाइड्रो फिनाइल एसिटिक एसिड देगा, और अगर हम उसका कॉम्ट से कराते हैं डोपामाइन का तो वो 3-मेथॉक्सी टायरामाइन देगा। उसके बाद अगर हम 3-मेथॉक्सी टायरामाइन का माओ एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें होमोवेनिलिक एसिड देगा। अगर हम डोपामाइन को पहले माओ से करा के उसके बाद फिर अगर हम COMT से कराते तब भी वो हमें होमोवेनिलिक एसिड भी देगा। और उसके बाद इसमें भी सेम ही है। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं कि केटोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज होता क्या है। ये जो एंजाइम होता है ये आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में फैला होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरल टिश्यूज़ के बहुत से नॉन न्यूरोनल टिश्यूज़ तक। ठीक है, उसके बाद ये आपका मिथाइलेशन को कैरी करता है, जो कि एक कैटोल का OH ग्रुप होता है, और कन्वर्ट करता है नॉन इपाइन फेराइन डोपामाइन को मेटा
नेफ्रीन में, मेटानेफ्रीन में और मिथॉक्सीटायरामाइन में, ठीक है। अब इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम डोपामाइन का देखिए कंपाउंड, अगर हम डोपामाइन का डोपामाइन बीटा मोनोऑक्सीजनेज से करें तो नॉन इपाइन फेराइन आएगा जैसे पहले हुआ था। उसके बाद जब हम उसका फिर से फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में करें तो इपाइन फेराइन आएगा। ये आपका अभी हमने जो लास्ट उसमें देखे तो उसमें ही था। उसके बाद अगर हमने डोपामाइन का COMT के साथ कराया है एंजाइम की प्रेजेंस में तो हमें 3-मेथॉक्सीटायरामाइन देगा, और उसका जब हम माउ से कराएंगे तो वो हमें होमोवेनिलिक एसिड देगा। तो ये वाला तो आपका सेम है, जैसा सेम है माओ वाले की तरह ही, ठीक। उसके बाद जब हम नॉन इपाइन फेराइन का COMT के संग कराएंगे तो ये आपको देगा नॉन मेटानेफ्रीन का, ठीक। उसके बाद जब उसका हम माओ के साथ कराएंगे तो ये हमें 3-methoxy-4-हाइड्रोक्सी मोनोलेलिक एसिड देगा, ठीक है। और इपाइन फेराइन का भी ऐसे अगर हम COMT से कराएंगे तो मेटानेफ्रीन देगा, और माओ के साथ करेंगे तो सेम कंपाउंड देगा। तो हमारा जो कैटाबॉलिज्म है कैटोलामाइन का वो ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर पेपर में क्या आएगा, एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटोलामाइन या व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटोलामाइन या कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटोलामाइन, तो आपको इतना लिख देना है। तो आपके अगर वो क्वेश्चन 7 नंबर का है तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। 7 नंबर नहीं भी मिलेंगे तो 6 नंबर आपको मिलने ही है, क्योंकि ये इतना आंसर भी सफिशिएंट है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो बी फार्मा कर रहे हो उनके साथ भेजना, और इसकी नोट्स जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वेबसाइट से नोट्स ले सकते। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख ले, और जिसने यूनिट 1 नहीं देखा है मेडिसिनल केमिस्ट्री का वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे डली हुई है। थैंक यू।